हाय एवरीवन, माई सेल्फ सूरज कुमार, आरसी सैलून एंड अकेडमी लुधियाना। सो गाइज, हम आपके लिए लेके आए हैं आज बहुत ही स्टाइलिंग चीज़। इट्स कॉल्ड बीची वेव्स। क्योंकि आफ्टर कलर फिनिश करने के बाद जो मेजर चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर जाते हैं वो है स्टाइलिंग में क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज आपको कुछ टिप्स और कुछ गाइडेंस देने वाले हैं बीची वेव्स करने के लिए। तो यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट्स हैं इनका ऑलरेडी बाल कलर्ड है, तो ये मेरे पास आए हैं स्टाइलिंग के लिए। और इनको ऐसा लुक चाहिए कि जो कर्ल्स है बहुत सॉफ्ट और हेल्दी होने चाहिए, प्रेजेंटेबल होने चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सेक्शंस निकाला है जिसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन में लिया गया है। यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम आइकॉनिक का टोंग जिसका साइज़ है 28 mm। तो यहाँ पे आपने एक सेक्शन को, ब्रॉड सेक्शन को लेना है जो कि हॉरिजॉन्टल में रहेगा। उसके टिप्स के साथ आप उसको ट्विस्ट घुमाते हुए आपने होल्ड करना है अराउंड 30 सेकेंड्स। आप उसको काउंट कर सकते हो सो दैट आपको आइडिया रहेगा कि बालों में कितनी हीट जा रही है। 30 सेकेंड्स के बाद आपने टिप्स को नहीं छोड़ना। छोड़ने के बाद आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे टिप्स को, उसी के साथ आपको स्ट्रेच करना है हेयर को। और जब ये कर्ल्स हैं तो ये कैसे दिखेंगे स्ट्रेच करने के बाद, लाइक दिस। इस कर्ल्स का सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है कि आपको बालों में ड्राइनेस फ्रिजनेस नहीं दिखेगी। यस, तो यहाँ पे हमने लिया है वर्टिकल सेक्शन बिकॉज ऑफ हेयर का फ्लो जैसे जिस साइड जाता है, हेयर का जो फ्लो है जिस साइड जाता है उसी हिसाब से आप उसको कर सकते हो कर्ल्स। यस, तो जैसे जैसे आप कर्ल्स करते जाएंगे, सेक्शंस आप जैसे लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपको जो रिजल्ट है वो आपको मिलता जाएगा। यस, तो यहाँ पे हमने थर्ड सेक्शन लिया है, अगेन एप्लीकेशन करते हुए थर्ड सेक्शन लिया है टोंग के साथ। तो यहाँ पे आपको जो स्टाइलिंग दिख रही है वो कुछ दिख रही है ऐसे। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट जो ये है कि इसमें आपका जो हेयर है वो डैमेज नहीं होता, ड्राई नहीं होता और हेयर जो है वो कलर निकल के आता है। आप इसको कॉम्ब के साथ भी ओपन कर सकते हो जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया है। तो ऐसे ही सेक्शन बाई सेक्शन आपको लेते जाना है और आपको एप्लीकेशन लेते जाना है और साथ साथ में कर्ल्स को डालते जाना है। जितना कर्ल्स आप फाइन सेक्शन से डालोगे उसमें ये एडवांटेज रहेगा कि आपके बालों की डेंस जो है वो हैवी दिखेगा। या अगर किसी क्लाइंट का जो हेयर टेक्सचर है वो फाइन है और उनको वॉल्यूमाइज आपको दिखाना है स्टाइलिंग करके, तो यही जो सेक्शन पैटर्न्स हम फॉलो कर रहे हैं पैटर्न्स ही रहेंगे, बट जो सेक्शन है वो थोड़े फाइन हो जाएंगे। जितना फाइन होता जाएगा उतना आपका कर्ल्स जो है वो हैवी दिखेगा, स्टाइलिंग अच्छी दिखेगी और हेयर जो है वो वॉल्यूमाइज दिखेगा। ये इस पैटर्न का सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा। अगेन कर्ल्स किया, कर्ल्स करने के बाद आपने रखना है इसको 30 सेकेंड्स काउंट करिए सो दैट एक्सेस हीट भी नहीं रहेगी, कम हीट भी नहीं रहेगी, जिससे आपका कर्ल्स जो है बहुत सॉफ्ट और हेल्दी दिखने वाला है। राइट, इसके बाद आप इसको कर्ल्स कॉम्ब कर सकते हो, कॉम्ब के साथ ओपन कर सकते हो। ये अपने ऊपर डिपेंड है आप कितना इसको क्रिएटिव या कितने क्रिएटिविटी आप करने वाले हो, वो सब चीज़ें आपको दिखती रहेंगी इसके अंदर। तो अगेन सेक्शन, यस, तो यहाँ पे हम आ गए हैं ऊपर। जितना ऊपर जाते जाएंगे, बॉक्स सेक्शन की तरफ जाते जाएंगे, तो आप उसको इस तरह से एंगल लेंगे। जब आप फ्रंट की तरफ आने वाले हो, राइट, फ्रंट इज़ अ मेजर पार्ट कि क्लाइंट का जो फेस है वो कैसा है, राउंड है, ओवल है और स्क्वायर है, ये आपको जज करना है। उस हिसाब से आप इसको डायगोनल सेक्शन में कन्वर्ट करोगे। यस, डायगोनल के अंदर कन्वर्ट करके ऑलवेज क्लोज बुक के अंदर हम लोग जब स्टाइलिंग करते हैं, कर्ल्स करते हैं, वो सेम पैटर्न है। यहाँ पे जो फ्लैप है वो ऊपर की तरफ रहेगा और ये आपको ध्यान रखना है कि आपको रूट्स के पास नहीं जाना है, क्योंकि रूट्स के पास जब आप जाओगे तो वहाँ पे जो कर्ल है वो थोड़ा अनइवन सा दिखेगा। दोनों साइड या तो मैच होनी चाहिए, उतना ही गैप रखिए जितना क्लाइंट का फेस जो है या फेस की जो शेप है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंचेस का गैप रखा है। और हेयर को अगर आप देखेंगे तो मैंने टोंग को जो है वो थोड़ा सा ऊपर रखा है ताकि थोड़ा वॉल्यूम भी आए और क्लाइंट का जो मेरा फेस है वो थोड़ा ट्रायंगल सेक्शन में दिखे। यस, सी द कर्ल्स गाइस। या इस कर्ल को आप फिंगर से ओपन कर सकते हो, स्लो कॉम्ब कर सकते हो, जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आप उसको वैसा करके दे सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अगेन सेक्शन, ऐसे ही आपको सेक्शन लेने हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा फाइन, उतना जैसा आप उनको लुक क्रिएट करके देना चाहते हो। फाइन सेक्शन से अगेन वॉल्यूम मिलने वाला है, बड़े सेक्शन से आपको वॉल्यूम कम मिलेगा। जिनका टेक्सचर थिक है, हेल्दी है, वहाँ पे आप सेक्शन पतले मत लीजिएगा, नहीं तो वो ज़्यादा ओवर वॉल्यूम हो जाएगा। यस, अगेन इज अ डायगोनल सेक्शन फॉर अनदर साइज। जाने के बाद अच्छे से कॉम्ब कर लो, नीट कर लो इसको
और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जब भी आपको कर्ल्स कर रहे हैं, कर्ल्स से पहले आपका जो हेयर है वो फ्रिज फ्री होना चाहिए। चाहे आप इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगा सकते हो, अच्छे से ब्लो ड्राई करने के बाद शाइनिंग स्प्रे लगा सकते हो, ताकि वो जो फ्रिजनेस है वो इंटरनल चली जाए और बालों का ड्राइनेस जो है वो दिखे ना। ठीक है, तो ये बहुत क्विक और बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर आपको जो है ना वो मिल जाएंगे कर्ल्स। यस, तो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे जब सेक्शन बड़ा आ गया तो मैंने डिवाइड 2 पार्ट्स में किया है, क्योंकि मेरा जो टोंग है वो उस लेवल पे उसको कर्ल्स नहीं दे पाएगा जो मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे अगेन फ्लैप ऊपर की तरफ है और हम इसको कर रहे हैं आउटर्न की तरफ, राइट। यस, तो यहाँ पे ट्रायंगल सेक्शन के अंदर सेक्शन पैटर्न लिया गया है। टोंग को बहुत ही तरीके से आप उसको ट्रायंगल में रखोगे। यस, तो ये हम आगे ऊपर बॉक्स सेक्शन के ऊपर, ये मेरा सेकेंड लास्ट सेक्शन है आज का। तो यहाँ पे हम अगेन क्विक ट्विस्ट करने के बाद वेट फॉर 30 सेकेंड्स, जब आप काउंट कर सकते हो। जैसे 30 सेकेंड में आप उसको ओपन करो तो इसके अंदर जो आप देखोगे बहुत ही सॉफ्ट कर्ल्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे फ्रंट में कुछ पैटर्न में चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज अब यहाँ पे मेरे क्लाइंट का जो हेयर कट हुआ है और ये जो हेयर है वो बहुत शॉर्ट है, तो उस वेव में मैं ना डाल के इसको इस वेव में डालना चाहता हूँ, जिससे वो प्रेजेंटेबल रहेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया है इट्स कॉल्ड बीची वेव्स, सीधा बीची वेव्स। यस, तो कलर की पर्सनैलिटी और इन्हेंस हो गई है सर। आप हमारे चैनल पे जो नए लोग हैं, आप प्लीज़ हमारा चैनल फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नई नई वीडियोज़ के लिए हम आपको नए नए वीडियोज़ देते रहेंगे। कुछ नई वीडियोज़ आपको सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट के अंदर बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो ऐसे कर्ल्स, ऐसे वेव्स हम आपको डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, HC सैलून एंड अकेडमी।